सीएम योगी का दावा 2019 के प्रयागराज कुंभ ने देश दुनिया में यूपी की छवि सुधारने में मदद की। फतेहपुर में भारी बारिश से लोगों का नुकसान, सबमर्सिबल पंप के पास धंसी मिट्टी। रायबरेली में अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। आगरा में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने ग्राहक बनकर लूट करने के प्रयास किया, उसके बाद चली गोली। लखनऊ में पॉस्को एक्ट के तहत 3 साल पुराने मामले में 3 पुलिस अफसरों पर अदालत ने कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। रायबरेली का संजीवनी नर्सिंग होम अस्पताल एक बार फिर विवादों में आया है। बता दें कि अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने कल शाम को 5 बजे पेट में मामूली दर्द होने के कारण संजीवनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जिसके बाद मौत के लिए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पत्रकारों के सवाल पूछने पर भी डॉक्टर कुसुम ने कोई सवाल नहीं दे पाई और उलझ गई और मामले को बढ़ता देख शहर कोतवाली पुलिस और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे। सर, मेरी समस्या यह है कि मेरा मरीज यहाँ पर भर्ती मेरी बीवी है, यहाँ पे भर्ती कराया, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी मरीज की डेथ हो गई। स्टाफ भाग गए हैं सर, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले भी नहीं सुनते थे, सिर्फ पैसा जमा करा लिया, उसके बाद सर यहाँ पर 4000 रुपया लिए गए। उसके बाद रात में जो है स्टाफ वगैरह बता रहे हैं वजह से जो हुआ है कभी मैडम जैसा बताया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है यहाँ पे। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं ताकि और पूरा इसका जाँच करके कानूनी कार्रवाई। तो अस्पताल से मामला सामने आया है लापरवाही का। आपको बता दें, मामूली पेट दर्द होने के बाद महिला को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और परिजनों ने अस्पताल पर मौत का लापरवाही का आरोप लगाया है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर जी, क्या है पूरा मामला, किस वजह से हुई महिला की मौत? देखिए, ये नर्सिंग होम पिछले कई सालों से विवादों के घेरे में था। रात में एक महिला जो है हल्का पेट दर्द होने के कारण वहां पर भर्ती होती है, उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और सुबह कम से कम वही 4:30 और 5 बजे के बीच उस महिला खत्म हो जाती है। उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद डॉक्टर पूरा हॉस्पिटल छोड़ के पूरा स्टाफ जो है वो भाग गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, मीडिया कर्मियों को भी फोन के जरिए ही सूचना दी गई। जब पहुंचे हैं तब डॉक्टर आए हैं और उसके बाद जो है वही सफाई दे रहे हैं कि मरीज बहुत सीरियस था। लेकिन ये नर्सिंग होम कहीं ना कहीं बहुत दिनों से विवादों के घेरे में रहा, क्योंकि एक के बाद एक कई घटनाएं संजीवनी नर्सिंग होम में घटती जा रही हैं और जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई इस नर्सिंग होम के खिलाफ अभी तक नहीं कर पा रहा। ओम शंकर जी, क्या जानकारी है, क्या वजह है? क्या गलत दवाई दे दी गई या फिर झोला छाप डॉक्टर है या फिर मरीज सीरियस था? क्या खबर सामने आ रही है, किस वजह से मौत हुई? मरीज सीरियस बिल्कुल नहीं था। परिजन कह रहे थे हल्का सा पेट में दर्द था। 3 महीने की गर्भवती भी थी वो महिला, उसी के इलाज के लिए लाए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं गलत इंजेक्शन देने की वजह से अब वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हालांकि परिजनों ने तहरीर दे दी है मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो होगा उससे विधिक कार्रवाई करी जाएगी। जी, तो अभी तक जांच कहां तक पहुंची इस मामले में? जांच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी खालिद रिजवान जी आए थे, उन्होंने बयान भी लिए। कोतवाल पहुंचे थे, उन्होंने परिजन और डॉक्टर दोनों के बयान भी दर्ज कराए हैं और जांच रिपोर्ट उन्होंने कहा पोस्टमार्टम आने के बाद हम सौंप देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ओम शंकर संवाददाता जुड़े थे।
रायबरेली से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत भैरमपुर गांव की है, जहां बिजली के टूटे हुए तारों में करंट उतरने से एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि पीड़ित लगातार 3 दिन से बिजली विभाग को शिकायत कर रहा था। वहीं पीड़ित अरुण कुमार का कहना है कि अगर समय रहते बिजली विभाग जाग जाता तो एक बेजुबान जानवर की मौत होने से बच जाती। हमारी गाय यानी कि 3 दिन से लाइट यानी कि तार टूट गया था, हमने सूचना किया और उन्होंने आया नहीं। और सुबह यानी कि हम गाय छोड़ के बांध रहे थे, तो गाय खींच ले गई और जाके उसी तार में चिपक गई। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई है। और बिजली विभाग की ये जो लापरवाही सामने आई है, बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी गाय थी वो लगातार 3 दिन से शिकायत दर्ज करा रहा था, बिजली विभाग को इसकी शिकायत दे रहा था और इस घटना में किसी व्यक्ति की भी मौत हो सकती थी। ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां करंट लगने से बेजुबान की दर्दनाक मौत हुई है। प्रतापगढ़ जिले के माधांता थाना क्षेत्र में कच्ची दीवार के नीचे दबकर एक 11 साल के नाबालिग बच्चे की दबने से घायल हो गया है, जहां आनंद फानन में परिजन उसे बाइक से मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। वहीं इलाज के घंटों बाद बच्चे की मौत हो गई। घटना से परिजन में मातम छा गया है। तो वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि कच्ची दीवार गिरने से दबकर बच्चा घायल हो गया था और जब वहां परिजन पहुंचे अस्पताल लेकर बच्चे को, तो डॉक्टरों ने तुरंत ऑक्सीजन लगाया, लेकिन ऑक्सीजन की लापरवाही, हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। बच्चे की मौत हो गई है। हॉस्पिटल में बिजली की व्यवस्था ना होने के चलते ऑक्सीजन मशीन नहीं चल रही थी, जिससे बच्चे ने दम तोड़ दिया। और जब उनसे पूछा गया तो डॉक्टरों ने कहा कि लाइट चली गई है, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। परिजनों का आरोप है कि अगर गैस वाली ऑक्सीजन की व्यवस्था होती तो मेरा बच्चा जीवित होता। बिजली चली गई, उसके बाद भी बच्चा 25 मिनट तक जीवित रहा। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। हमारा लड़का एक दीवार के नीचे दब गया, उसको हमें लोग यहाँ ले आए। ले आने के बाद यहाँ का थोड़ा माहौल बड़ा गंदा था और हमारा बच्चा आधे घंटे के लमसम में यहाँ तड़पता रहा। किसी को बोलते हैं तो उसको कहते हैं या उसको कहते हैं। कुछ देर के बाद बिजली चली गई। ऐसी सब लापरवाही है, इसी की वजह से हमारे बच्चा वहाँ कोई टीम नहीं पहुँची सर, वहाँ कोई टीम नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या जानकारी है, किस तरह की लापरवाही सामने आई अस्पताल की? जी बता दें कि मामला जनपद प्रतापगढ़ के मांधाता क्षेत्र का है, जहां पर मुरार सिंह गांव में दीवार गिरने से एक नाबालिग मासूम की मौके पर घायल हो गया। बता दें कि परिजनों की सहायता से उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार जारी था। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है परिजनों द्वारा, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और महज 25 मिनट बच्चा जीवित भी था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि लाइट चली गई है, पर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस, बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों लापरवाही काम कराया है। जी, तो क्या इससे पहले भी या कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है अस्पताल में? हमेशा ही बिजली गुल रहती है? जी बिल्कुल, बता दें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब इमरजेंसी केसेस आते हैं तो बिजली रहने की वजह से ऐसे कई कोई अपना दादा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ प्रेम जुड़े थे प्रतापगढ़ से संवाददाता। ताजनगरी आगरा के थाना एतमदुल्ला अंतर्गत कालिंदी बिहार से गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। अज्ञात 3 युवकों ने दुकानदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
बता दें कि एक बाइक पर 3 युवक दुकान आए थे और उन्होंने पहले ग्राहक बनकर सुशील से बात की और इसी बीच बदमाशों ने दुकान में लूट का प्रयास किया। सुशील की बदमाशों से खींचतान भी हुई। तभी एक बदमाश ने तमंचे से सुशील को गोली मार दी और इसके बाद तीनों बदमाश बाइक पर बैठकर शहादरा की ओर भाग गए। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए, लेकिन सबके आने से पहले ही बदमाश फरार हो चुके थे। आपको बता दें कि मृतक सुशील का दुकान पर पहला ही दिन था। वहीं शुक्रवार को ही उसकी नौकरी लगी थी। हत्या की सूचना पर एसएसआई और मुनिराज, एसपी सिटी विकास कुमार और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और पूरे शहर में नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी गई है। 3 लोग आए हैं, लूट का प्रयास किया। उसके बाद लूट का प्रयास करते समय उनका लूट का प्रयास करके भागने के समय जो दुकान मालिक और उनके साथ एक लेबर बैठा था, जो लेबर ने उसको जो भागने वाले का पकड़ने का प्रयास किया, उनके साथ पकड़ने का प्रयास करते समय उन लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाया। गोली से उसका नजदीक एकदम नजदीक था, उसको गोली लगते हुए मौके पर उनका मृत्यु हो गया था और तुरंत पुलिस आके देखा वो आदमी मौके पर उनका मृत्यु हो गया दिखाई पड़ा। तुरंत पुलिस ने हॉस्पिटल के लिए उसका भेज दिया उसको चेक करने के लिए और बाद में पुलिस घटनास्थल को सुरक्षित करके सब वेरीफाई कर रहा है क्या घटना कैसे हुआ। अभी प्रथम दृष्टि तो लग रही है अटेम्प्ट लूट का लग रहा है, अटेम्प्ट लूट के साथ और जो उसका पकड़ने का प्रयास करते समय जो दुकान से जो काम करने के लिए आया था लेबर, उसका उन्होंने प्रयास किया था। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए आगरा से संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, क्या जानकारी आपके पास, क्या घटना हुई और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, इसका मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र कालिंदी बिहार की है, जहां एक राधिका एल्युमिनियम जो शॉप था उस पर ये जो सुनील थे जो बैठे हुए थे, इनका कल ही इसकी नौकरी लगी थी। इसका नौकरी लगने पर उस शॉप पर पहला ही दिन था, तो वही कुछ बदमाश देर रात आते हैं और आने के बाद में उसके ऊपर वहां लूट के एक इरादे से 3 बदमाश आते हैं और लूट के इरादे से जो मालिक था राधिका एल्युमिनियम सेंटर का, तो उससे हाथापाई भी होती है। वही ये जो नौकरी करता था, ये लड़का नौकर था सुनील, तो इसके द्वारा भी इसके साथ भी हाथापाई की गई। तो जब उन्होंने देखा कि ये बीच में आ रहा है तो बदमाशों ने इसके ऊपर ही गोली मार दी। जी, तो आगे की क्या कार्रवाई कर रही है अब पुलिस? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गोली मारकर जो हत्या करके जो तीनों बदमाश वहां से मौके से फरार हुए, तो तत्काल पुलिस को सूचित कर दिया गया था मालिक के द्वारा। जब मालिक के द्वारा सूचित किया तो चारों तरफ से पुलिस ने नाकाबंदी कर दी गई है शहर के अंदर। फिलहाल अभी तक जो बदमाश हैं पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगरा के थाना शमशाबाद के मेहरमपुर गांव में पति पत्नी ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। घर के अंदर ही कमरे में दंपति ने फांसी लगाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है और मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सुबह चाय पी रहे थे तो यहाँ पे देखा कि सुबह तो ये त्योहार लगे थे, तो चाची अंदर गेट खटखटाया तो कोई खोल ही नहीं रहा। फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहा। फिर बहुत टाइम हो गया, जब तक लगाते फिर हमने सब बल से दीवार तोड़ी थी, तो उसमें ये देखा कि दोनों लटके हुए। घटना तो यही है, मैं तो दुकान पर गया था, दुकान पर जब आया हूँ तो मुझे मालूम पड़ी है कि घटना लटके हुए मिले दोनों पति पत्नी। कोई विवाद था या कोई जगह? जालौन के देविया आपदाओं से बचने के लिए हुलका देवी माता की बड़ी पूजा होती है। हुलका देवी की शोभा यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं नगर के लोगों ने जगह जगह लंगर की व्यवस्था कर रखी है। हर 3 साल में ये पूजा की जाती है। बता दें कि दूध, शहद और शराब से मार्ग शुद्धिकरण होता है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था। इस पूजा में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। तो हुलका देवी माता की पूजा होती है। हर 3 साल में इस पूजा का आयोजन किया जाता है। दैवीय आपदाओं से रक्षा के लिए इस पूजा का आयोजन किया जाता है। वहीं दूध, शहद के साथ शराब से भी सड़क की
शुद्धि की जाती है, जिसके बाद ये यात्रा निकाली जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ी है और कोरोना काल है और किसी के भी चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहा है। जमकर धज्जियां उड़ाई गई है कोरोना प्रोटोकॉल की। यूपी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जिससे लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ी और नुकसान हुआ। वहीं 3 दिन की बारिश के बाद अचानक सबमर्सिबल पंप के पास की मिट्टी धंस गई। मामला फतेहपुर के हादगाम थाना क्षेत्र का है, जहां अचानक मिट्टी धंसने से सबमर्सिबल पंप मालिक को हजारों का नुकसान हुआ। तो सबमर्सिबल के पास की मिट्टी धंसने से हड़कंप मच गया, क्योंकि मिट्टी धंसने की आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से मिट्टी धंस गई है और किसी को भी इस मंजर को देख के डर जरूर लगेगा। वहीं सबमर्सिबल के मालिक के भी होश उड़ गए जब उसने ये नजारा देखा। हजारों का नुकसान भी हुआ, लेकिन ये डराने वाली बात भी है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मिट्टी धंसी है वो डराने वाला मंजर सामने आया है। ये डराने वाली तस्वीर सामने आई है फतेहपुर से, जहां पर भारी बारिश की वजह से मिट्टी धंस गई है और ये बुरी तरह से मिट्टी धंसी है। आपको बता दें कि इस खबर पे हमारे साथ संदीप जुड़ चुके संवाददाता है अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से ये घटना हुई? बात बिल्कुल सही है कि फतेहपुर जिले के जो है कितने के आलमपुर गांव का मामला है, जहां पर बारिश के बाद जो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज उसका परिणाम सामने ये आ गया कि जो किसान ने जो अपने घर के सामने एक सबमर्सिबल पंप का बोरिंग करवाई हुई थी, बहुत पहले बोरिंग हुई थी और ये अचानक धंस गई। धंसने के बाद एक तरीके से देखा जाए तो गांव वालों में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि और भी गांव में सबमर्सिबल लगे हुए हैं। पर अभी तक इसमें जनहानि तो नहीं हुई है, पर हाँ ये जरूर है कि किसान का जो नुकसान हुआ है वो हजारों रुपयों में नुकसान है और उसके चेहरे पर जो परेशानियों की लकीरें देखी जा सकती हैं कि आखिरकार बड़ी मेहनत से तो हमने पैसे जुटा करके सबमर्सिबल की बोरिंग करवाई थी और उसके बाद ये नज़ारा हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, तो वो जरूर परेशान है। पर अभी तक अगर देखा जाए उसने अधिकारियों को अवगत भी कराया है, बाकी अभी तक कोई उसके पास जो है उसके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जी अमरदीप, क्या अभी तक किसी ने निरीक्षण नहीं किया इस घटना के होने के बाद? क्या कोई अधिकारी मौजूद हुआ, पहुंचा वहां पे, हालात का जायजा लिया? देखिए ऐसा है कि जब उस किसान से बात करने की कोशिश की गई तो किसान तो नहीं मिला, पर उनके परिवारजन मिले। उन्होंने कहा कि नहीं, ब्लॉक के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है जो इस डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं, पर अभी तक कोई भी सूचना देने के बाद अभी तक कोई भी उन तक उस किसान तक कोई भी नहीं पहुंचा है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी, क्या फतेहपुर में और भी कई ऐसी घटना आई है जहाँ पे सड़क या जमीन धंसी हो भारी बारिश के बाद? देखिए ऐसा है, सड़क और जमीन धंसने की तो बात नहीं आ रही है सामने निकल कर के, पर ये इतना जरूर है कि अब बारिश के बाद जो एक नया रूप सामने देखने को मिल रहा है कि अचानक ताश के पत्तों के समान जो मकान भरभरा कर गिर रहे हैं, उससे जरूर जनहानि तो नहीं अभी 2-3 दिन में समझ में आई है, पर हाँ इतना जरूर है कि यह धन हानि जरूर हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ फतेहपुर से अमरदीप जुड़े थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।